जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज तथा प्रारंभिक शिक्षा का प्रीवियस ईयर 2019 और 2020 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तु के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद के या महात्मा गांधी के? तो यह विचार किसका था? तो यह विचार स्वामी विवेकानंद का था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीओ, यूनिसेफ। तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन यूनेस्को है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में है। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य को नजर रखता है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यूएनडीओ, यूएनडीओ गरीबी उन्मूलन के लिए यूएनडीओ गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े अधिकारों पर ध्यान देता है। दीवा स्वप्न के लेखक हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिज्जू भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दीवा स्वप्न के लेखक हैं गिज्जू भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। वैदिक कालीन शिक्षा का, बौद्धिकालीन शिक्षा का, मुस्लिम कालीन शिक्षा का, मध्यकालीन शिक्षा का? तो पाली भाषा बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था। वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, संस्कृत था। और मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम फारसी था। और मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम फारसी, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग संबंधित है। जो मुदालियर आयोग है किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालयी शिक्षा से, उपयुक्त में से सभी? तो मुदालियर आयोग प्रारंभिक शिक्षा, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। और प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोठारी आयोग, कोठारी आयोग संबंधित है। और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए राधाकृष्णन, राधाकृष्णन आयोग, कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। और माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियर आयोग संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर प्रफुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है फ्रॉबेल, रूसो, मॉन्टेसरी, प्लेटो। तो सच्ची शिक्षा जो व्यक्ति के अंदर प्रफुटित होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले को, विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को, चार्ल्स वुड को? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मैकाले को माना जाता है। और मैकाले ने एक नियम दिया था, निस्पंदन, निस्पंदन का सिद्धांत। निस्पंदन का सिद्धांत यह बताता है कि जो शिक्षा है वह उच्च वर्गों से छन कर निम्न वर्गों तक पहुंचे। और चार्ल्स वुड की बात करें तो चार्ल्स वुड 1854 में वुड डिस्पैच लिखा, वुड डिस्पैच, डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को किसने लिखा था? चार्ल्स वुड को, चार्ल्स वुड ने, चार्ल्स वुड ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल मैदान, बाल उद्यान, बच्चों का कमरा। तो किंडरगार्टन विधि किसने दिया था? फ्रॉबेल ने दिया था। फ्रॉबेल ने बताया था कि विद्यालय, विद्यालय उद्यान है, उद्यान है। और छात्र, छात्र पौधा। और शिक्षक,
माली माली है। यह बात किसने कही थी? फ्रॉबेल ने। किंडरगार्टन विधि किसने दिया था? फ्रॉबेल ने दिया था। किंडरगार्टन से अभिप्राय है बाल उद्यान। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिज्जू भाई शिक्षा को मानते थे पाठचर्या केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित। गिज्जू भाई ने किस पर केंद्रित थे? बाल केंद्रित पर। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? 1992, 1995, 1988, 1989। तो महिला समाख्या योजना 1989 में शुरू किया गया। यह किस लिए? ग्रामीण महिलाओं के शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला समाख्या योजना लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन है पार्सन, महात्मा गांधी, काने, अर्बन। तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर दे। यह कथन अर्बन का है। अर्बन कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा शास्त्री थे। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा शास्त्री अर्बन थे, जिन्होंने कहा था मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा वह होती है जो प्रदूषण न करे। प्रदूषण जो न करे वो क्या है? स्वच्छ ऊर्जा है। तो इसमें से केवल सौर ऊर्जा है जो प्रदूषण नहीं करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 21 के क के तहत बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्म अनुभूति, आत्माभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्माभिव्यक्ति। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, सामाजिक। तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा वह है जो शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी, एरिस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिज्जू भाई बेद का द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, प्राथमिक प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो गिज्जू भाई बेदका द्वारा लिखित पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह रचना है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा था? यह प्रश्न हमने करा दिया है। कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तक को पढ़ाकर, शिक्षक द्वारा स्वयं इसका अमल करके, समझा करके। इसलिए शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, अरस्तु का, महात्मा गांधी का। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 45 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में किया गया था। उसके बाद वहां से हटाकर 21 क में, अनुच्छेद 21 क में सम्मिलित कर दिया गया, क्योंकि पहले ये नीति निर्देशक तत्व थे। नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व थे। बाद में इन्हें मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है ये तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों को क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यकता है भूगोल विषय, इतिहास विषय, हस्तकला विषय, विज्ञान विषय। तो महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के तहत चाहते थे कि बालकों को किताबी शिक्षा के साथ साथ हस्त कौशल भी सिखाया जाए, जिससे वह शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ एक कौशल भी सीख जाए। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा जो होती है वो अनुभव केंद्रित होती है। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर, वुड, मैकाले, फ्रांसिस। तो निस्पंदन सिद्धांत मैकाले ने दिया था। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती वो कहलाती है औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सतत शिक्षा। जब निश्चित समय न हो, पाठ्यक्रम निश्चित न हो, विद्यालय की आवश्यकता न हो तो कौन सी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। अगर यहां से नहीं हटा दिया जाए तो कौन सी शिक्षा होगी? औपचारिक शिक्षा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखने की स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रॉबेल, डाल्टन, हल, सिम्पसन। सीखने में स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह कथन फ्रॉबेल का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, अहमदाबाद। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी योजना, राधा कृष्णन योजना। तो सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था, जो प्राथमिक शिक्षा पर बल देता है। वर्धा आयोजना यह बुनियादी शिक्षा की नींव रखी गई थी 1937 में और 1938 में बुनियादी शिक्षा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन हैं। राधा कृष्णन योजना यह विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सी मार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ऑप्शन डी सही होगा। द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, प्लेटो की। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।